नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लासेस, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार पे वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का पाठ नंबर 7, नियंत्रण और समन्वय। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो ये होता क्या है, फटाक से मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप क्रिकेट सारे देखते हो, सबको बड़ा पसंद है क्रिकेट, हाँ पसंद है। उसमें देखते हो एक कप्तान होता है, कप्तान होता है जो कि क्या करता है, पूरे टीम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। नहीं समझ में आया कैसे करता है? वो क्या कहता है, सबको बताता है कि कब क्या कैसे किसे कहां पे जाके फील्डिंग करनी है, कब किसे बैटिंग पे आना है, और इसी के बेस पे क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट कर लेता है, पूरे टीम को उसके कंट्रोल में रहती है। यानी कि वो जो कहेगा कप्तान वही प्लेयर काम करेंगे, वैसा ही करेंगे। ठीक है, करने का मतलब खेलेंगे तो अपने हिसाब से जितना अच्छा वो परफॉर्म कर सकते हैं, पर किसे कहां पे खेलना है, कैसे खेलना है, वो चीज है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बंदा है जो पूरी टीम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है। और हमें ये इसमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जंतुओं में और पेड़ पौधों में भी ऐसा ही कोऑर्डिनेशन होता है कुछ। उसमें क्या, वो कौन सा प्लेयर गेम खेलते हैं, उसमें क्या होता है, वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं भाई, तो उनका भी कोई होगा ना, उन्हें कंट्रोल करता होगा कि हाँ आपको इधर बढ़ना है, ये चीज यहाँ चाहिए। और हमारे अंदर भी हम भी ऐसी प्रक्रिया करते हैं। जैसे मान लो हम कोई सांप देख लेते हैं अपने पीछे ना, हमारी बॉडी क्या करती है, फटाक से जंप करके कुछ दूर चली जाती है और वहां से भाग लेती है। होता है ऐसी प्रक्रिया। तो ये हमारी बॉडी में कैसे होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हम जैसे ही देखते हैं हमारे ब्रेन में वो मैसेज जाता है, और ब्रेन क्या होता है, वो अपने सारे बॉडी के सारे पार्ट को कंट्रोल करता है, सबको आदेश देता है कि यहां से निकलो, और हमारी बॉडी फटाक से वहां से भाग लेती है, ऐसा ही कुछ। हाँ, तो यही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। कोई भी प्रतिक्रिया हमारे आसपास होती है, जिसके विपरीत हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करती है हमारी बॉडी। हम पेड़ पौधे भी करते हैं, हम भी करते हैं ऐसा, ठीक है। तो समन्वय समझ में आया, बस इतना ही समझना भी। और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं इन्हें याद करने की आप सीधा एक कोशिश करना, इनमें कोई मैथ नहीं है, साइंस वैसा नहीं है। ये चीजें हुई हैं और इन्हें हमने पढ़ लिया है, इन्हें याद करने की कोशिश करना। और इसके बेस पे क्या किया गया है, नियंत्रण और समन्वय के दो भागों में बांटा गया। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, इसकी मैंने नोट्स बना रखे हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो नोट। और ये लेक्चर पढ़ने से पहले उसे नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके साथ में रखो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, आपको नोट्स लिखना नहीं पड़ेगा, मैंने लिख रखा है, आपको बस उसे मेमोराइज करना है। यहाँ से मैं समझाता हूँ, उसे समझते जाओ और उन चीजों को याद करते जाओ। और साथ साथ ही मैं इसमें आपको बताता जाऊंगा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने 10 साल के, मेरे पास एक बुक्स थी, उसमें कुछ क्वेश्चन पेपर थे 10 साल के, मैंने उनमें से देखे हैं कौन कौन से क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, उसी के बेस पे मैं बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर लेना, कौन कौन से उन पे ज्यादा फोकस करना, बाकी तो पढ़ना तो सभी है। हाँ चलो, तो नियंत्रण और समन्वय क्या है, दो तरीके से बांटे गए हैं। अच्छा, मैंने कप्तान वाला एग्जांपल दिया था मैच में, वो क्या करता है, उन्हें बोलता है किसके थ्रू, उनके पास मैसेज, संकेत कैसे, संदेश कैसे पहुंचाता है, उन्हें बोल के बताता है कि हाँ तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, अब इसके बाद तुम जाओगे बैटिंग करने, ऐसा ना। तो हमारे पौधों और जंतु, जीव जंतुओं में भी ऐसा कोई होगा किसी के थ्रू मैसेज, जैसे मेरे दिमाग में मैंने सांप को देखा पीछे, और दिमाग ने मेरे पैर को आदेश दिया, पूरे बॉडी को आदेश दिया कि यहां से भागो, तो वो कैसे गया संकेत, मैसेज उसके पास कैसे गया, समझ रहे हो, उसके पास मैसेज कैसे गया, वो चीज उसी के बेस पे क्या किया गया, नियंत्रण और समन्वय के दो भागों में बांटा गया। अगर मैसेज जाता है विद्युत आवेश के रूप में तो उसे बोलते हैं तंत्रिका समन्वय, ठीक है। अगर विद्युत आवेश, पता है ना, विद्युत चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश के फॉर्म में जाता है, उसे बोलते हैं तंत्रिका समन्वय। अगर वो कोई रसायन तरल है कोई, और वो बहता हुआ जाता है आपके खून की नलियों के थ्रू और उस बॉडी पार्ट में पहुंचता है और उसे बोलता है यहां से निकलो, ठीक है, तो उसके बेस पे क्या बांटा गया, उसे बोलते हैं हार्मोनल समन्वय। बात क्लियर हुई? ये दो समन्वय है, तंत्रिका समन्वय, हार्मोनल समन्वय, ठीक है, हार्मोन समन्वय। तो ये दो समन्वय है, ये किसमें किसमें होते हैं, तो आपका तंत्रिका समन्वय जो है वो मात्र जंतुओं में होता है, सिर्फ और सिर्फ जंतुओं में होता है तंत्रिका समन्वय, ठीक है। और हार्मोन समन्वय क्या होता है, पादप और वृक्षों दोनों में, पादपों और जंतुओं दोनों में, वृक्ष और बोलो पादप दोनों से नहीं, पादप पेड़ पौधों को ही बोलते हैं, तो पादप और वृक्षों जंतुओं में क्या होता है, दोनों में होता है कौन सा, हार्मोन समन्वय। और तंत्रिका समन्वय सिर्फ जंतुओं में होता है, और जंतुओं की कैटेगरी में हम भी आते हैं। बात क्लियर है यहां तक? तो अब हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूं, क्या इन दोनों में से हार्मोन समन्वय और तंत्रिका समन्वय में ज्यादा तेज कौन
काम करेगा? क्या आप बता सकते हो थोड़ा सा आगे लगा के? तंत्रिका समन्वय और हार्मोन समन्वय में कौन सा ज्यादा फास्ट काम करेगा, यानी कि जिसका कंट्रोल, नियंत्रण और समन्वय क्या होगा, बहुत तेजी के साथ होगा? किसका होगा? जैसे आपने क्या देखते हो, आप देखा पीछे जंप लाइक फटा, वो की कौन किस वाले के समन्वय के थ्रू हुआ होगा? तो इसमें देखो आपको पता है रसायन क्या है, रसायन क्या करेगा, कहीं ना कहीं से फ्लो होता बहता हुआ जाएगा और उस बॉडी के अंग में पहुंचेगा और उसे बोलेगा कि ये काम करो आप, तब मैसेज पहुंचेगा। और जंतु ये विद्युत आवेश क्या है, ये पल्स के रूप में, आपको पता है इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, इसकी चाल बहुत तेज होती है, तो उसके बेस पे क्या होता है, तंत्रिका समन्वय आपका बहुत तेज काम करता है, फास्ट होता है देन हार्मोन समन्वय। बात क्लियर? ये वाला समन्वय बहुत तेज होता है इसके कंपैरिजन में, मतलब तंत्रिका समन्वय, नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है। और तो आपके चैप्टर में क्या पढ़ना है, आपके चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो आप पहले, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम तंत्रिका समन्वय पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हार्मोन समन्वय। यहीं पे चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा पार्ट खत्म। तो उसमें तंत्रिका समन्वय में क्या करेंगे, मात्र जंतुओं में, तो जंतुओं में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपके ह्यूमन का ही आ जाता है उसमें मेन चीज, ठीक है, ह्यूमन का भी पढ़ते हैं। और हार्मोन समन्वय पादप वृक्षों का भी पढ़ते हैं और ह्यूमन के अंदर भी पढ़ते हैं कि जिनके अंदर समन्वय किसके कारण होता है, रसायन के कारण। रसायन बह के जाते हैं और वो बताते हैं मैसेज को, जो भी संदेश होता है, जो भी संदेश होता है वो रसायन के थ्रू बह के जाता है। और हार्मोन, इसे बोलते हैं हार्मोनल समन्वय, और पेड़ों और पशु जंतुओं दोनों में होता है। तो आपको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू मिल चुका है इस वीडियो में। आपसे निवेदन है, निवेदन क्या, आपको जरूरत हो तो नोट्स इसके डाउनलोड कर लो अगर आपको जरूरत है, अदरवाइज। तो अभी आपको बताया कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जंतु में होता है और आम जंतुओं की कैटेगरी में क्या आते हैं। तो हमारा जो चैप्टर में पढ़ना है इसके बाद मानव तंत्रिका तंत्र पढ़ना, इसे नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो मैं इसको बता दूं, ये आपके बॉडी में कुछ इस तरीके से होता है, ब्रेन में होता है, ब्रेन, और फिर आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच से गया हुआ होता है और नीचे की साइड, और उसके थ्रू क्या होती है, इसकी नर्व्स फैली हुई होती है। तंत्रिका तंत्र जो कि आपका संदेश, जैसे आपको यहाँ पे कुछ हुआ ना, तो आपके ब्रेन में वो कैसे पहुंचता है, वहां पे नर्व्स होती हैं, वो क्या करती हैं, उसका सूचना को तुरंत पहचानती है और अपने थ्रू क्या पहुंच जाती है, ब्रेन में पहुंचाती है, आपके मस्तिष्क में पहुंचाती है। इसके तरह से क्लासिफिकेशन इसका किया गया, थोड़ा सा देख लेना। तो हम इसे बना लेते हैं, क्या है, ब्रेन है, मस्तिष्क है और ये मेरुरज्जु है, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है मेरुरज्जु, इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका मस्तिष्क है और ये जो है ना, ये नर्व्स हैं जिनके थ्रू आपका सूचना मिलती है, आपके बॉडी में कोई भी टच हुआ, कुछ हुआ, तो ये क्या करते हैं, उस सूचना को पाते हैं और ये फिर स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्टेड है और ब्रेन तक पहुंचा देता है, फिर ब्रेन डिसाइड करता है उसे करना क्या है, क्योंकि सारा क्या है, कंट्रोल आपका, नियंत्रण क्या है, ब्रेन के पास, वो जो चाहेगा वही करेगा। तो इस तरीके से आप एक माइंड में आपको रख लो फ्रेम में कि आपका नर्वस सिस्टम क्या होता है, इस तरीके से आता होता है। ह्यूमन के अंदर ऊपर ब्रेन होता है, बीच मस्तिष्क होता है, बीच में ये जो है ये मेरुरज्जु है और ये साइड साइड क्या है, इसकी तंत्रिकाएं, ठीक है, ऐसे फैली हुई है, ठीक है। तो इसी के बेस पे क्या किया गया, मानव तंत्रिका तंत्र को विभाजित किया गया या इसके प्रकार बताए गए हैं, ऐसा समझ लो, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आपका इसमें आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रल, इसे बोलते हैं सीएनएस, यहाँ पे एनएस नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, ठीक है, सीएनएस। तो सेंटर में जो आता है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसके सेंटर में क्या आता है, ब्रेन आएगा और मेरुरज्जु आएगा, बस मेरुरज्जु आएगा, मेरुरज्जु थोड़ा समझ लेना, मेरुरज्जु आएगा और मस्तिष्क आएगा, बस। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है, ब्रेन आता है और मेरुरज्जु आता है। ये सेंटर में क्या है, बीच में केंद्र में क्या है, ब्रेन है और ये है। तो इसके बेस पे दो हो गए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो हो गए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसे हिंदी में कहते हैं ब्रेन, हिंदी में मस्तिष्क, इंग्लिश में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल, परिधीय। इसका मतलब होता है जो बाहर की साइड, बाहर की साइड, परिधीय बाहर की साइड में हो। तो अगर आप बीच का ये पोर्शन हटाओ और बाहर की साइड क्या बच रहे हैं, आपके नर्व्स बच रहे हैं, ठीक है, ऐसे जो बाहर हुए हैं। और ब्रेन में कुछ नर्व्स होते हैं, जैसे आपका जो भी सुनते हो कहां जाता है, ब्रेन में ही, आपके ऊपर ही है और वहीं पे चला जाता है इसका डाटा, ये भी उसी के आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके दो भाग हैं, कपाल तंत्रिका जो आपके ब्रेन खोपड़ी के साथ ही लगे हुए हैं तंत्रिकाएं, वो हो गई, और जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ लगी हुई है, यानी कि मेरुरज्जु के साथ लगी हुई है, वो मेरु तंत्रिका, ठीक है, से निकलती हैं। समझ में आ रही है ना बात, ये देखो कपाल से निकली हुई है और इसके थ्रू निकली हुई है, तो कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका,
इस तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि ये जो आपका नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र है, ये बना किससे होता है, आपकी बॉडी में है भाई किस चीज से बना होता है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके कार्य पढ़ेंगे। और ये टॉपिक इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं और सब कुछ वहां पे देखेंगे।